पहली चीज क्या बताई, निकाह किस वजह से किया जाता है औरत से, माल देखकर। अच्छा ऐसा होता भी है, औरतें जब रिश्ता देखती हैं तो क्या कहती हैं, अच्छा औरतें खुद नहीं कहती हैं कि भाई माल जेवर चाहिए, इशारे में कहलवाती हैं कि भाई बिचौंदिया से कि भाई कह देना, लौंडियाँ जी कह रही हैं कुछ पीला पीला हो जाता, ये नहीं पता पीला पीला कितना महंगा हो रहा है। क्या कहा जाता है कि भाई स्कॉर्पियो मिल जाएगी, बिचौंदिया से कहलवाती है, खुद तो वली बनी रहती हैं, ऐसा लगता है हजरत फातिमा यही है। बात समझ में आई। और उस टाइम क्या कहती है, लौंडा बुलेट लेगा, ऋतिक रोशन है इस जमाने का और सलमान खान, और फिर बुलेट मिल जाती है, और फिर वो लड़का बुलेट लेकर 2-4 दिन पूरे गांव में घुमाता है, फट 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 फट, ताकि ये लग जाए कि भाई इसे बुलेट मिली है, पूरे गांव को पता चल जाए, कोई रह ना जाए कि इसे बुलेट मिली है, सबको पता चल जाए। फिर कुछ दिन के बाद क्या होता है, जब वही औरत घर में आने के बाद उसकी माँ की बुलेट बनाती है, तो क्या कहता है कहीं बाहर ना पता चल जाए भाई इसकी आवाज, ये बुलेट की आवाज दबा दो, उस बुलेट की आवाज पूरे गांव में कर रहा है, और जब ये बुलेट बनी तो कहता है भाई बेइज्जती हो जाएगी, अंदर ही अंदर कर लो 4 लोग बैठ के। बात समझ में आई। तो बुलेट लेना ये कोई आसान नहीं है, जो आदमी बुलेट ले रहा है वो पहले सोच ले कहीं मेरी तो बुलेट नहीं बनेगी इसके बाद। हुजूर ने क्या फरमाया, तुनकाहुन निसाउ लिअरबाइन लिमालिहा, औरतों से निकाह 4 चीजों की बिना पर किया जाता। यही तो सरकार का मौजिजा है, जो होने वाला था वो बता दिया। क्या फरमाया कि औरतों से निकाह जो किया जाएगा, पहली चीज होगी माल की बिना पर, दूसरा क्या होगा, वली हसबिहा, या खानदान की बिना पर। लोग क्या सोचते हैं, मेरा रिश्ता किसी नेताजी के घर से लग गया तो मेरा रोब बन जाएगा, लोग कहेंगे भाई नेताजी का दामाद है तो मेरा रोब बन जाएगा, फिर मैं निकलूंगा कोट पैंट पहन के सबके सामने, और कोई बोला सोच ले भाई नेताजी का दामाद हूं। बात समझ आई। तो इसलिए आदमी बड़ा घर देखता है ताकि उसका थोड़ा रोब बन जाए। इसलिए जो होने वाला था वो सरकार ने पहले से बता दिया कि औरतों से निकाह 4 चीजों की बिना पर किया जाता है। पहली चीज माल हो गई, दूसरी चीज हो गई खानदान देखा जाता है, तीसरी चीज वाली जमालिहा, उसकी खूबसूरती देखी जाती है। आजकल क्या होता है, खूबसूरती माँ बाप से थोड़ी दिखवाता है लड़का, खुद देखता है, इंस्टा पे देख लेगा या फेसबुक पे देख लेगा, फिर कहेगा भाई मर जाऊंगा गोली खा के, अभी चढ़ जाऊंगा सूली पे अगर मेरा निकाह नहीं किया वहां से। उसको वही कैटरीना कैफ नजर आती होती है। माँ बाप बहुत तेरा समझाएं कि बेटा देखो वो घर सही नहीं है, हम बचपन से देखते आए हैं उस घर के हालात, लेकिन उसको वही हीरोइन नजर आती होती है 4 जगह, अगर वो नहीं आई तो मर जाएगा। अब बाप भी बेचारा मजबूर है कि मर जाएगा, रिश्ता कर दो मजबूरी में। तो तीसरी चीज क्या हो गई, वली जमालिहा, जो निकाह किया जाता है किस बिना पर, खूबसूरती देखी है। और हुजूर ने क्या फरमाया, चौथी चीज, चौथे नंबर पे ये चीज आती है, और वो भी कब आती है, जब निकाह होता है। मैं तो ये अक्सर कहता हूं कि जो निकाह होता है पूरी शादी में आप देखिए A to Z शरीयत नजर नहीं आएगी आपको, सिर्फ निकाह के टाइम जो स्टेज लगता है वहां मजबूरन थोड़ी सी शरीयत नजर आ जाती है, क्योंकि अगर वो नहीं किया तो मजबूरी हो, हाँ तो फिर मजबूरी है तो फिर बुला लो वही मौलवी साहब को। अगर कोई उससे बचने का रास्ता होता तो आदमी सोच लेता यार चलो बच रहे हैं तो बच ही जाओ, 5,000 बच जाएंगे, कौन देता फिरेगा 5,000, तो आदमी बचा लेता गाड़ी। आदमी मजबूर कहाँ आके हो जाता है कि भाई निकाह तो पढ़वाना है, अगर इजाब कबूल नहीं हुआ तो निकाह नहीं हुआ। तो चौथी चीज क्या होती है, वली दीनिहा, हुजूर ने क्या फरमाया, चौथी चीज ये है जिसको देख कर निकाह किया जाता है, वो है दीन। तो पहली चीज क्या हुई, माल की बिना पर निकाह किया जाता है, दूसरी चीज क्या हुई, खानदान, तीसरी चीज क्या हुई, जमाल खूबसूरती, चौथी चीज हुजूर ने फरमाया दीन की बिना पर। सरकार की शान देखिए, 1400 साल पहले ये हदीस बयान फरमाई है, आज भी ये है। आज पहले नंबर पे माल देखा जाता है, फिर खानदान, फिर खूबसूरती। और आजकल क्या होता है, अगर लड़की खूबसूरत ना भी हो, थोड़ा माल हत्ते चढ़ जाए, देखे माल हत्ते चढ़ जाएगा, इधर से चल जाएगी। वैसे औरत क्या कहती, नाक नक्शे की ऊंची नीची हो सही, नाक नक्शे की सही हो, लेकिन माल नाक नक्शा सब सही कर देता है। अगर पैर से भी इधर उधर हो ना, तो अगर दिख रहा है कि भाई स्कॉर्पियो मिल जाएगी, चला दो गाड़ी, कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी लंगड़ी है तो क्या है, चल जाए काम भाई, स्कॉर्पियो आ जाए। डोगरी जो सोच रही है मुझे घूमने को मिलेगा इसमें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा तकरीर कर रहे थे, बेहतरीन तकरीर कर रहे थे, तो एक शख्स ने पूछा कि हजरत, क्योंकि अल्लाह के नबी थे, कि या नबी अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, हुजूर आपसे भी ज्यादा कोई पढ़ा लिखा? हजरत मूसा से पूछा। हजरत मूसा ने कहा कि इस रूए ज़मीन पर मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा जानने वाला कोई नहीं। बस ये कहना था, क्योंकि ये दावा करना ही नहीं चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की, कहा कि तुम ये समझ रहे हो कि तुम सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, सबसे ज़्यादा जानने वाले हो, तुम सबसे ज़्यादा जानने वाले नहीं हो, बल्कि मेरा एक बंदा खिज़्र है जो तुमसे भी ज़्यादा जानने वाला, एक बंदा खिज़्र है जो तुमसे भी ज़्यादा जानने वाला।
अब मूसा अलैहिस्सलाम को हैरत हुई कि मूसा अलैहिस्सलाम तो अपने आप को ही सबसे ज्यादा जानने वाले समझ रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर वो जानने वाला है तो मेरी मुलाकात उससे कैसे हो, मुझसे जो ज्यादा जानने वाला खिज़र है मैं उससे कैसे मिल पाऊंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जहां दो समंदर आपस में मिलते हो वहीं खिज़र रहता है, वहां जाकर उससे मुलाकात कर लो। कहा फिर पहचान क्या होगी? तो रिवायत में आता है उसकी पहचान ये बताई गई कि तुम एक भुंजी हुई मछली टिफिन में रख लो और टिफिन में ले जाने के बाद वो मछली जिस जगह जिंदा होकर खुद तैर मतलब पानी में कूद जाए, आप समझ जाना कि खिज़र वहीं रहते हैं। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने एक साथी को लेकर चल दिए, टिफिन में एक भुजी हुई मछली रख ली। मछली रखने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चले तो इन्होंने एक जगह जो है क़याम किया, एक जगह जाके ठहरे, थोड़ा आराम किया, उसके बाद आगे चल पड़े। आगे चलने के बाद जब भूख लगी तो इन्होंने अपने गुलाम से कहा कि भाई जो मछली लाए थे वो निकाल लो ताकि थोड़ा बहुत खा लें, भूख लग रही है। जब टिफिन खोला तो उसमें मछली नहीं थी। खादिम से पूछा मछली कहाँ गई? कहा हुजूर जो अभी पीछे हम ठहरे थे वहीं मछली कूद गई थी जिंदा होकर। तो कहा अरे वही तो वो जगह थी जहां मुझे खिज़र मिलेंगे। फिर वहीं उस जगह वापस आए, लौट कर उसी जगह वापस आए। हज़रत खिज़र से मुलाकात हुई। हज़रत खिज़र से कहा कि अल्लाह ने मेरी तरफ वही की है और मुझे बताया गया है तुम मुझसे ज़्यादा जानने वाले हो, तो मैं तुम्हारे साथ कुछ देर रहना चाहता हूँ ताकि देखूँ तुम कैसे ज़्यादा जानने वाले हो। तो हज़रत खिज़र ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा देखो हमारे आगे आपको कुछ ज़्यादा बोलना नहीं, ये एक उसूल होता है। देखिए कोई भी अगर पढ़ा लिखा है तो हमको वहाँ ज़्यादा झाड़ना, अपनी ज़्यादा काबिलियत दिखाना ये मुनासिब नहीं होता है। कोई भी सही, कोई दीन का काम हो रहा है, बहुत तवज्जो सुनना इस बात को, आप लोग नौजवान लड़के इस बात को बहुत तवज्जो सुने। कभी भी अगर कोई दीन का काम हो रहा है तो कभी भी उसमें रुकावट ना बने। अगर वो थोड़ा हो रहा है उसमें आप शरीक नहीं हो सकते हैं तो मत होइए, लेकिन उसके खिलाफ मत बोलिए। कोई भी दीन का काम हो रहा है, हो सके तो उस दीन में शरीक होकर उस दीन की खिदमत कीजिए ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसका तुम्हें अज्र दे। लोगों पर तोहमतें लगाना, लोगों को नाजायज सताना ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये अपनी रोटी खराब करना। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आखिर भटक भटक के ठिकाने पे आ गया। हमसे फिरा तो ठोकरें खाने पे आ गया, आखिर भटक भटक के ठिकाने पे आ गए। क्या हुआ? ठिकाने पे आ गए। तो बड़े बड़े अच्छों की कुदरत ठिकाने लगा देती है। कुदरत से पंगा लेना और दीन के मामले में दखल अंदाजी ज्यादा करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। बात समझ आई? अगर कोई ये सोच ले कि मैं भाई बहुत पढ़ा लिखा हूँ या मुझे ज्यादा इंग्लिश आती है और मैं बहुत ज्यादा काबिल हूँ, तो ये उसकी गलतफहमी है बेटा। एक से एक ज्यादा जानने वाला पड़ा हुआ है दुनिया में। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? फौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर जानने वाले से ऊपर एक जानने वाला। तो बात क्या चल रही थी? अब देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने भी यही दावा किया कि मैं ज्यादा जानने वाला हूं। जब खादिम ने यह कहा कि हुजूर वो मछली तो वहीं गिर गई, कहा रे वही तो जगह है जहां खिज़र से मिलना। लौट कर आए, खिज़र से मुलाकात की, कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे मिलूं, तुम मुझसे ज्यादा जानने वाले हो। तो खिज़र ने कहा कि भाई तुम हमारे साथ नहीं रह पाओगे, तुम सब्र नहीं कर पाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ना मैं सब्र कर लूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, देखूं तुम कैसे ज्यादा जानने वाले हो। दोनों की मुलाकात हुई, दोनों चले। अब एक कश्ती में बैठे, छोटे छोटे बच्चे उस कश्ती को चला रहे थे। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती में बैठे, खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसका एक तख्ता तोड़ दिया कश्ती का। अब मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े। शर्त क्या हुई थी कि भाई तुम्हें सब्र करना है, कुछ बोलना बालना नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम देखिए जो दीन का जो मतलब आदमी जो पढ़ा लिखा होता है वो चुप तो रहता नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े कि भाई तुमने ये तख्ता क्यों तोड़ा? खिज़र अलैहिस्सलाम की भी शर्त क्या हुई थी? सब्र करना है, बोलना नहीं है। आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी इंतजार करिए। खैर आगे बढ़े। अब एक बच्चा जा रहा था, खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को पकड़ा, उसकी गर्दन मरोड़ के उसका गला दबा के उसको मार डाला। फिर मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े कि भाई तुमने एक बच्चे को मार दिया जबरदस्ती। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा शर्त क्या हुई थी? सब्र करना है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, तुम बार बार टोक रहे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं अब मैं सब्र करूंगा, अब किसी कीमत नहीं बोलूंगा। फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद एक बस्ती में जाकर ठहरे। अब इन लोगों को बहुत भूख लग रही थी। इन लोगों ने बस्ती वालों से खाना मांगा। बस्ती वालों ने खाना देने से मना कर दिया कि भाई हम खाना नहीं दे पाएंगे तुमको। कुछ देर के बाद देखा कि एक दीवार थी, टूटी हुई पड़ी थी उसी बस्ती की। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को बना दिया। मूसा अलैहिस्सलाम फिर बोल पड़े कि भाई इन्होंने तो खाना नहीं दिया, हमारे साथ ये सलूक किया, तुम इनकी दीवार बना रहे हो। आप खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, तुम 3 बार हो गए, अब तुम नहीं रह सकते, तुम सब्र नहीं कर सकते।
फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब तुम आगे नहीं चल सकते मेरे साथ, लेकिन मैं तीनों बातों का रीज़न और सबब बता देता हूं कि मैंने ये तीनों बातें क्यों की। मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि दीनदारी हमेशा कायम रहती है। अब कैसे रहती है मैं आपको बताऊं। क्या हुआ ये क्या बात चल रही थी कि हाँ तीनों बातों का रीज़न बताता हूँ। तो कहा कि भाई जो मैंने कश्ती का तख्ता तोड़ा था, वो कश्ती कुछ यतीम बच्चों की थी, कुछ गरीब बच्चों की थी, जिनका कोई नहीं था, जिनके माँ बाप नहीं थे। उन यतीम बच्चों की वो कश्ती थी। और जो उस बस्ती का बादशाह था, उसकी एक आदत थी कि जब भी वो कोई अच्छी कश्ती देखता था तो उसको छीन लिया करता था। और इसी कश्ती से उन गरीब बच्चों का सहारा चल रहा था। तो अगर वो कश्ती में सलामत रखता तो बादशाह जो है उस कश्ती को छीन लाता, और गरीब बच्चों का जो सहारा था, जो कारोबार चल रहा था, जो रोजी रोटी चल रही थी, वो इसी कश्ती से चल रही थी। इसलिए मैंने उस कश्ती को ऐबदार बना दिया ताकि बादशाह ने छीने। बाद में उन बच्चों ने उस कश्ती को सही कर लिया। बाद में ये बात हो गई। कहा जो बच्चे को मैंने मारा था, इसीलिए कहते हैं देखिए अगर किसी का इंतकाल हो रहा है, किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो वो बुरा ना समझे, इसमें कोई ना कोई अल्लाह की हिकमत होती है और इसको अल्लाह वाले ही जान पाते हैं, जो अल्लाह वाले हुआ करते हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो जो बच्चे को मैंने मारा था उसकी वजह क्या थी। उसका रीज़न और सबब ये था कि वो बच्चा आगे चलकर इस्लाम का बागी होता, इस्लाम के खिलाफ भोंकता, जैसे आज लोग भोंक रहे नहीं भोंक रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ बोलता और अपने माँ बाप के लिए हलाकत का सबब बन जाता। इसलिए मैंने उसे मार दिया। अब अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे के बदले में इनको एक अच्छा बेटा अता फरमाएगा, एक नेक बेटा अता फरमाएगा। इसलिए मैंने ऐसा किया ताकि वो बाप की हलाकत का सबब ना बन जाए और आगे चलकर इस्लाम से फिर जाता। इसलिए मैंने उसको अभी से कत्ल कर दिया। कहा जो तीसरी जो चीज़ थी, अब देखिए कि दीनदारी कैसे मरने के बाद कायम रहती। कहा जो दीवार मैंने बनाई, अगरचे मुझे दीवार बनाना नहीं चाहिए थी क्योंकि उन बस्ती वालों ने हमें जो है खाना नहीं दिया था, लेकिन वो जो दीवार थी 2 यतीम बच्चों की थी। उनका बाप बहुत नेक था। और यतीम किसको कहते हैं मैं आपको ये भी बता, यतीम कहते हैं जिसका बाप मर जाए, जिसका बाप इस दुनिया से चला जाए, उस बच्चे को क्या कहा जाता है। तो कहा ये इनका जो बाप था वो बहुत नेक था, बहुत नेक था, दीनदार था। दीनदारी देखिए कैसे कायम रहती है। उसका इंतकाल हो गया, अब ये छोटे बच्चे रह गए थे। तो इनका बाप कुछ खजाना इस दीवार के नीचे दबा गया था और ये दीवार गिर गई। अगर गिर जाती तो बस्ती वाले सारा खजाना जो है हड़प लेते। इसलिए मैंने दीवार बना दी ताकि इन यतीम बच्चों का माल जाए ना हो, जब ये बड़े हो जाएं तो खुद अपना माल निकालें। तो देखिए बाप दीनदार था, उस दीनदारी का फायदा किसको हुआ, औलाद को। तो दीनदारी एक ऐसी चीज है जो हमें